नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। खनिज संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध है क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। इसी कारण भूगर्भवेत्ताओं ने राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा है। भारत के खनिज मानचित्र पर राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है। इसमें से 57 खनिजों का वर्तमान में खनन होता है। प्रमुख खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का उच्च स्थान है। यहाँ देश की 19% कार्यरत खदानें हैं, जिनका उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान है। यहाँ वर्तमान में विविध खनिज उपलब्ध हैं जहाँ तथा उनका भविष्य भी उज्जवल है। यहाँ उपलब्ध प्रमुख धात्विक खनिज है सीसा, जस्ता, तांबा और टंगस्टन। इसके अतिरिक्त अधात्विक खनिजों की यहाँ बहुलता है। इसमें अभ्रक, लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, ग्रेनाइट, कैल्साइट, फेल्सपार तथा अन्य इमारती पत्थर सम्मिलित हैं। राज्य का एमराल्ड, गार्नेट, जैस्पार और वॉलस्टोनाइट में एकाधिकार है। वास्तव में राज्य की प्राचीन एवं विविधतापूर्ण भूगर्भीय संरचना ने इसके खनिज संसाधनों में विविधता को जन्म दिया है। भारत में राजस्थान का खनिज उत्पादन में विशेष महत्व है। जैस्पार, सेलेनाइट, गार्नेट, वॉलस्टोनाइट और पन्ना का राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में उत्पादित जस्ता सांद्रण का 99%, जिप्सम का 93%, एस्बेस्टोस 89%, घिया पत्थर सॉफ्टस्टोन का 85%, सीसा सांद्रण का 77%, रॉक फॉस्फेट का 75%, फेल्सपार और कैल्साइट 70%, वुल्फ्रेमाइट का 50%, तांबा अयस्क का 36% और अभ्रक का 22% भाग राजस्थान का है। यही नहीं, इमारती पत्थर विशेषकर संगमरमर के उत्पादन में भी राजस्थान का विशेष महत्व है। राज्य में 187 प्रमुख खनिज खनन लीज और 14,915 अन्य खनन लीज तथा 17,665 खनन लाइसेंस स्वीकृत हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज और उनके खनन क्षेत्र तालिका 10.1 में अंकित हैं। तालिका 10.1 राजस्थान के प्रमुख खनिज और उनके खनन क्षेत्र। तो ये जो टेबल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी एक बार पॉज करके खुद से भी रीड करिएगा और एक बार मैं आपको इसमें रीड करा रही हूँ। खनिज है लो अयस्क आयरन और। जिला खनन क्षेत्र जयपुर, मोरीजा बनोल, भट्टों की गली, निमेड़ भगवास, रायसल। सीकर, डाबला सिंघाना, बगोली सराय, राजपुर, नानावास। अलवर में भानगढ़, राजगढ़। उदयपुर, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर। झुंझुनू में है जमालोपुरा, काली पहाड़ी, सियोर, टोंडा। डूंगरपुर में लोहारिया, खामरिया, तलवाड़ा। बांसवाड़ा में कमलपुरा, लांपा। भीलवाड़ा में इंद्रगढ़, पादरपाल, डाग। बूंदी में है लोहारपुरा। दौसा में नीमला, रायसेल, लालसोट। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नीज में बांसवाड़ा में है लीलवानी, नरडिया, सिवोनिया, काला खूंटा, कांसला, सागवा, इटाला, तिम्या मोरी, खेड़िया, काचला, तलवाड़ा आदि। उदयपुर में निगड़िया, सरूपुरा, रामोसन। सीसा और जस्ता लीड एंड जिंक। उदयपुर में जावर क्षेत्र, जावरमाला, बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा और राजपुरा दरीबा क्षेत्र है। भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा, गुलाबपुरा क्षेत्र। डूंगरपुर में घुघराव मोड़, बांसवाड़ा में बरडालिया, सिरोही में बसंतगढ़, देरी, चौपार और तुर्गी। राजसमंद में राजपुरा दरीबा, सिंधेसर खुर्द, अजमेर में सावर, कयार, घूंगरा। तांबा कॉपर। झुंझुनू में खेतड़ी सिंकाना क्षेत्र, कोल्हन, मंधान, खेतड़ी। पपरना में अखवाली, बबाई तथा बरखेड़ा। अलवर में खोदरीबा, कुशलगढ़, सेनपुरी, भगत। उदयपुर में देलवाड़ा, केरावली क्षेत्र। भीलवाड़ा में पुरदरीबा, देवपुरा, बनेडा। टंगस्टन नागौर में डिगाना, सिरोही में बलड़ा, खेरा उपरेला, देवा का बेरा। बेरिलियम जयपुर में बांदर सिंदरी, गुजरवाड़ा। भीलवाड़ा में देड़ा, तितौली, गड़ा गांव, मेजा शिवरानी,
एकलिंगपुरा। राजसमंद में शिकारवाड़ी, चंपागड़ा, सिलेका, रान आमेट। टोंक में धौली सकरवाड़ा, डूंगरपुर में सागवाड़ा पदेरी, सीकर में तोरड़ा, बूचरा, चूरला, सांवलपुरा। एस्बेस्टॉस है उदयपुर में खेरवाड़ा, धलाना, ओडवास, ऋषभदेव, कांथाल, आसिंद, डेकालिया, सलूम्बर, बरना, गुंजाम। डूंगरपुर में देवल, खेमास, पिपरदा, मलवा, डूंगर सारव, सारज, जकोल, घंटी गला। राजसमंद में तिरवी, गुड़ा, नाथद्वारा। अजमेर में निराला, कनवाली, नैनहुर्द, अर्जुनपुरा। पाली में सेंद्रा, मानपुरा। अब्रक, मीका। भीलवाड़ा में नाथ की नेरी, तुनका, सिंदरियास, चापरी। रतनगाजा, भानकिया, बंजारी, घोगास, गोरखत, बमारी, कोचरिया, गोकुलपुरा, घावमंड। उदयपुर में है मावली, चंपागुड़ा, घोला जेतरा, गालवा। टोंक में है बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बरला बास्केल, मिराऊ, घोली, बारेली, पालरी। जयपुर में मोती खान, बंजारी, लक्ष्मी, भोजपुरा, कनरवा का बास। सीकर में है काचारवाड़ा, मकरी, मुंडा। जिप्सम आता है, जिप्सम कहाँ है तो उसे खनन क्षेत्र हैं बीकानेर, जामसर, लूणकरणसर, सियासर, हरकासर, पुगाल। नागौर में है गोठ मंगलोद, कॉटन मंगलोद, मालगू, मादवासी, भड़ानन, जोदियासी, मंगोल। जैसलमेर में है मोहनगढ़, हपीरवाली ढाणी, लाखा। बाड़मेर में है कावाम, कुरला, श्योकर, उत्तरलाई, पानी की धानी। पाली में है खुटानी। जोधपुर में मंगलोद, कराठा, ढाकोरिया, बादवासी, खुतानी मिलाव, सगाली, मनोना, फालसुंद। चुरू में है भालन, भानिन, जगासरी, बदीभाइन, देवगाठी, साथन। गंगानगर में है सूरतगढ़, तोलनिया, किसनापुरा, रंगमहल, नोखल। रॉक फॉस्फेट। उदयपुर में झामर कोटड़ा, बड़ा गांव, नीमच माता, कानपुर, कारबेरिया, डांकन कोटड़ा, मटून, सीसारमा, लाखरवास, बेलागढ़। बांसवाड़ा में है सैलोपेट। जैसलमेर में बिरमानिया, फतेहगढ़। जयपुर में है अचरोल। अलवर में है अड़ूका, अदवानी। सीकर में है करपुरा, घिया पत्थर, सॉपस्टोन। उदयपुर में ओरडा, देपुरा, डिंगरी, नाथरा की पाल, सलुम्बर, बेन, सजेला, लोहोंगी, पांडला, देवला, डंडीथला, राठौड़ा का गुड़ा, बंसरा, झाड़ोल, ऋषभदेव, कल्याणपुर, चीखला, खोजावाड़ा, मुंडावाड़ा, छोड़ी। राजसमंद में उसन, कादार, संगत, कलोरा, राबचा, ओढ़न, उनवास। दौसा में देगोटा, झरना, कलजपुरी, धनियावाड़ा, रायला। अजमेर में हटुंडी, लच्छीपुरा, सेंद्रा, चपायत। अलवर में है रतनगढ़, नागलहेरी, बेजावास, भूगरवा। बांसवाड़ा में है जगपुरा, भूकिया, मंडेला, जम्बोई, हिम्मत सिंह का गुड़ा, रानिया, नारावली। डूंगरपुर में है देवल, बलवाड़ा, थाना, पीपलोदा, पंचपुरा, बोड़ावली, जाकोल। करौली में है मोर का डूंगर। भीलवाड़ा में देवरिया, जहाजपुरा, चैनपुरा, किशनगढ़, बागवाड़ा, असन माता, कचोलिया, अमरगढ़, छाबड़िया, अभयपुर। टोंक में है मालपुरा। पाली में रायपुर, भरतपुर में बयाना कामा, चित्तौड़गढ़ में डूंगला। डोलोमाइट। बांसवाड़ा में बिट्ठलदेव, खमेरा, जगपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, अमरपुरा। उदयपुर में धरियावाद। राजसमंद में ईसवाल, हल्दीघाटी, कोठारिया, नाथद्वारा, ओढ़न, राजनगर, मोरचड़ा, तलाई, आगरिया, मटकेश्वर। मैग्नेसाइट है पाली में सेंद्रा। अजमेर में सरुया, छाजा। उदयपुर में लेबा का गुड़ा। डूंगरपुर में खेल, पीठ, डूंगर शरण। चूना पत्थर, लाइमस्टोन। उदयपुर में दरोली, मंदेरिया क्षेत्र, बिकरानी, खजूरिया क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ में भैंसरा, दला का खेड़ा, मानपुरा, सेखवा, भीलों का खेड़ा, शंभूपुरा, अमराना, अमरपुरा, करौंदा, निम्बाहेड़ा, चंदाखेड़ी, श्रीनगर। सिरोही में है आमली, किवरेली, रोहिड़ा, बनास, किशनगढ़, कोपताल। बूंदी में लाखेरी, इंदरगढ़, सतूर, हरीपुरा,
पीपली आंतरी, साईपुरा, कटियारी, कुआ गाँव, गेंडोली, चिपाता। जैसलमेर में सोनू। बांसवाड़ा में उमरई, कालिंजरा, खेमरा, डंडवाला। कोटा में है मोड़क, चेचट, सुकेत, निमोदा। अजमेर में रूपनगर, जक। शिवपुरा से ब्यावर, सराधना। भगवानपुरा, बदसूरी, धौलपुरा, मगरा, राजपुरा, कायमपुरा, सलीमाबाद। अलवर में राजगढ़, थानागाजी, जामडोली, बहाली, फतेहपुर, पाई का गवाड़ा। नागौर में कठाली, अम्बाली, गोटन, मुंडावा। जयपुर में है कोटपुतली, माउंडा, जमुआ, रामगढ़, राजपुर, रायपुर, रेनाला, घाटी, मोहम्मदपुरा, दागोठा, कजलपुरा। जोधपुर में बिड़ाला। भीलवाड़ा में दोलजी का खेड़ा, रुद्रपाड़ा, पटियाल, हमीरिया। सवाई माधोपुर में पाली, नरोली। राजसमंद में हतून, जसवंतपुरा। पाली में मोराई, निम्बारा खुर्द। झालावाड़ में गागरोन। सिलिका सैंड या कांच बालू का सिलिका सैंड। बूंदी में बारोदिया। जयपुर में छर, सांगोड, चित्तौड़ी, कुंडाल, मानोता, धूला, धोपुर, बांसखो, वरथाल। सवाई माधोपुर में एलनपुरा, नारायणपुर, नरोली, टटवास, सापोतरा। भरतपुर में जगजीवनपुरा, हथौड़ी। बाड़मेर में शिव, कोटा में कुंडी, संगमरमर, मार्बल। नागौर में मकराना, डूंगरी, चौसीरा, कुमारी, बोरावड़। राजसमंद में राजनगर, सापरो, आगरिया, आमेट, मोरवड़, झांझर, आरणा, केलवा। उदयपुर में दरोली, जसपुरा, पडूना, ऋषभदेव, मसारों की ओबरी, बाबरमाल, देवी माता, केवड़ा। अलवर में खोदरीबा, मल्लाल, तिलवाड़ा, पालपुरा, बलदेवगढ़, ग्वाड़ा, निजरा की ढाणी। सिरोही में है सेलवाड़ा, ईडरला, शिवगंज, खंदरा, पेरवा सेखा, मोरथला, अजारी। जयपुर में आंधी, रायसला, निमला, टोडिका, बास। पाली में है सरंगवा, सेवारी, दुजारा, भेरों की बाड़ियाँ, कुंडा। जैसलमेर में है मूलसागर, अमरसागर, अबूर, नारपियो। अजमेर में है सुरसुरा, काली डूंगरी, लाड़पुरा, आखेरी, रूपनगर, रघुनाथपुरा, रायपुरा, साराधना, खेजपुरा, टूका, उमरिया, गणेश नगर। बूंदी में है उमर, बतवारी, पगारा। डूंगरपुर में है नवागांव, डूचकी, रामनगर, ओडा, डाब, नांदली, सांदली। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, खेमा तलाई, कोठारिया, ओडा बस्सी, भीमकुंड, पृथ्वीपुरा, भवरिया तलाई। फ्लोराइड का है डूंगरपुर में मांडव की पाल, काहिला। कैल्साइट है सीकर में रायपुर, मावड़ा, भामास, बालूपुरा। उदयपुर में है गुगरोड, सेबलखेड़ा, बरला, पाडासली, अरीडा। झुंझुनू में पायरना, माधोगढ़। सिरोही में राजपुरा, पीपरसाल, जनकिया, पिंडवाड़ा। जयपुर में तासकोला, साखून, साली, वरना की चौक। पाली में सिरियावरी, बेरी, जनवेड़ा, दादेरा। पन्ना, एमर्ल्ड। उदयपुर राजसमंद, कालगुमान, टिक्की, गोगुंदा। अजमेर में राजगढ़, तांबड़ा, गारनेट। टोंक में राजमहल, ग्वारी, कुशलपुरा, जनकपुरा। अजमेर में सरवाड़, खरवारी। भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया, बलियाखेड़ा। सीकर में है महवा, बागेश्वर। चित्तौड़गढ़ में है केसरपुरा। फायर क्ले में आएगा बीकानेर में कोलाया, झील में गढ़, कोटरी, रानेरी, इंडिका। भीलवाड़ा में है मंगरूर, बनियाखेड़ा। चित्तौड़गढ़ में एरल। बैराइट्स अलवर में राजगढ़, लादिया, गूजर, बालूपुरा, डहरा, ढेंकला, जामडोली, भगत का वास, उमरेन, मानखेड़ा, पूरा सिंध, झारोली, धोती, रिंगसपुरा, सैनपुरी आदि। भरतपुर में हतेरी, कोरवा, घाटोली। बूंदी में उमर, सीकर में खड़वा, बनीपुर। बलुआ पत्थर जो है सैंडस्टोन। जोधपुर में सूरसागर, बालसमंद, फिदरस, केरू, बालेस। करौली में है सपोटरा, करौली, टोडा भीम, हिंडौन, नादोती, मंडा, रायल, मासलपुर, केला देवी, लांगरा, रहमतनगर, खूबनगर। सवाई माधोपुर में खंडार, बामनवास, चौथका, बरवाड़ा, गंगापुर। कोटा में है मोड़क, सुकेत, रामगंज मंडी, ढाबादे। बूंदी में है लाखेरी। अलवर में है महवावास, केला कुंड, तालछापर, अजयगढ़,
अजबगढ़, थानागाजी, राजगढ़ और किशनगढ़वास। बीकानेर में है दलसेरा, बीदासर, बीकानेर। जयपुर में है झालाना की डोंगरी, गौनेर। अजमेर में है तारागढ़, नागपहाड़, मुल्तानी मिट्टी। बीकानेर में मुद, पलाना, केसर, देसर। मुल्तानी मिट्टी को फूलर्स ईस्ट भी बोलते हैं। बाड़मेर में कपूरडी, रोहिली, गुरानदास, दीप की ढाणी, जैसलमेर, मंडमडाई। ग्रेनाइट है बाड़मेर में लुद्रारा, मोकासर, विरतारा, ढोक, बचबहार, पीपलानू, धोरी मन्ना। जालोर में जालोर की पहाड़ियाँ, झुंझुनू में लाल पहाड़ी, बाकरा, मरवर, केरपुरा, हुकमपुरा, बमलवास, गुड़ा गोड़जी, दौसी, खेतड़ी, बागोर, दूसी। टोंक में है केड़िया, गनवार, राजपुरा, बागरी, रूपानाली, देवल, हटगी, हासमीपुर। अलवर में हरसोरा, नारोली, खाटोही, हरिपुर, मोवी, मलबाग, गढ़वासी, तरवाला, ककरा। अजमेर में है सोदपुर, गोपालपुरा, बिनानी, रामलिया, किशनगढ़, विजयनगर, हरमादा, पाटन, खानपुरा, रायगढ़, पीपलोद, रूपनगर, पीसांगन आदि। बांसवाड़ा है मुनगथैली, सगेता, ठिकरिया, गनोदा, पीपलखूट, झुपेल। जयपुर में है दुदू, मलकी ढाणी, खरबून, लदेरा, हाथीपुरा, बिगोलव, किला, घंतरी, मेहागी, राजगढ़, बासी, डगोटा, बहोली, कोटपुतली। जोधपुर में है जसई, बिसला, तरलाना, ननगरीस, जोदामाली, खानियाना, रामनियाना, माड़िया, पीपाड़, खेजराला, सिराया, चोकरी खुर्द, चोकरी कलाई, पदसला कला। सवाई माधोपुर में है बोली, बड़ागांव, सरवर, नांगल, डूंगर पहाड़, डूंगर अलग है और पहाड़ अलग है, कड़वाली पाल। सीकर में है अजीतगढ़, मुंडारू, जिताला, जेतपुर, डाबला, बाकेरा। उदयपुर में जिनगाला, उनथाला, उदयसागर, डाकन कोटरा, जैसमंद, सलुम्बर, झालरा, सायरा, पदरादा, कागवास, मोंडा, मोवी, बाथेरा, कनोट। राजसमंद में है लसानी, सरोना की बरिया, मलकोट, ईशरमंद, ककरोदा, कानिया खेड़ा, बच्चारिया। चित्तौड़गढ़ में है गंगरार, सोनीना, खुल्टिया, गणेशपुरा, निम्माहेड़ा, छोटी सादड़ी। डूंगरपुर में है राजगढ़, पूनावाली, बोकरसाल। तो हमने ये पूरी टेबल रीड कर ली है। एक बार को आप इसको डेली जितने आपसे हो पाए डेली अगर एक एक रीड करेंगे या हम उसे देखेंगे तो भी हम उससे ये सारी जो खनन क्षेत्र हैं खनिज के साथ में याद हो जाएंगे। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के 12 चुरू एवं धौलपुर जिलों के अतिरिक्त सभी जिलों में खनिज उपलब्ध हैं। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान के समृद्ध जिले उदयपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर है। प्रमुख खनिज इंपॉर्टेंट मिनरल्स। राजस्थान राज्य के खनिजों को निम्नलिखित रूप में 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा ऊर्जा उत्पादक खनिज। धात्विक खनिज जो होती है मेटलिक मिनरल्स। राजस्थान के धात्विक खनिजों में लोहा अयस्क, मैंगनीज, सीसा जस्ता, तांबा, चांदी, बेरिलियम, टंगस्टन, वाल्फेनाइट, कैडमियम सम्मिलित है। धात्विक खनिजों में प्रमुख धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जाता है। राज्य के प्रमुख धात्विक खनिजों का वितरण मानचित्र 10.1 में प्रदर्शित है। राजस्थान प्रमुख धात्विक खनिज है तो ये हम मानचित्र देख सकते हैं, जिसे इसमें यहाँ पे संकेत दे रखे हैं कि तांबा है, सीसा जस्ता है, लोहा है, मैग्नीज है, टंगस्टन है और पायराइट है। आप इसको ज़रूर एक बार पोस्ट करके देखिएगा कौन से ज़िले के अंदर कौन सा खनिज है सॉरी, है ना। अब कंटिन्यू कर रहे हैं। लौह अयस्क, आयरन ऑन। लौह अयस्क की दृष्टि से राजस्थान का महत्व नहीं है। यहाँ छोटे छोटे जमाव के रूप में लोहे की घटियाँ किस्में मिलती हैं। लोहा राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में मिलता है। जयपुर के चोमू, टोडा, चिपलाटा, थोई बनिया का आवास, तातेरी बागावास और भट्टों की गली तथा मोरिजा में लोहे के भंडार हैं। इस प्रकार नीम का थाना सीकर में तथा
डावला सिंघाना क्षेत्र खेतड़ी के पूर्व में लोहे के भंडार हैं। एक पेटी बूंदी से भीलवाड़ा, कांकरोली, उदयपुर, डूंगरपुर होती हुई बांसवाड़ा तक है। नाथरा की पाल एवं हुंडेर क्षेत्र उदयपुर में प्रमुख है, किंतु लोहा राज्य में हेमेटाइट किस्म का है तथा व्यापारिक स्तर पर इसका खनन विशेष लाभकारी नहीं है। राजस्थान में सीमित मात्रा में उत्पादित लोहा अयस्क तालिका 10.2 में अंकित है। राजस्थान में लोहा अयस्क का उत्पादन तो वर्ष दे रखा है और उत्पादन 1000 टन में है। तो हम इसका अपडेटेड देखते हैं। यहाँ दे रखा 2020-21 में यहाँ पर 42.47 लाख टन है। राज्य में लोहा अयस्क की प्रमुख खदानें हैं। फर्स्ट पॉइंट है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो अरावली के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसमें है पहला मोरिजा वानोल क्षेत्र जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमूर सामोद से लगभग 10 किलोमीटर दूर घटिया लोहा अयस्क की खाने पोविजा वानोल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हेपेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है, जिसमें लोह अंश 65 से 70% होता है। यहाँ के लोह भंडार का अनुमान 25 लाख टन है। है नीम का थाना क्षेत्र। इस क्षेत्र में बगोली, सराय, पंचलंगी और राजपुर, नानावास, टोडा, चीपलादा में लोह अयस्क मिलता है। है डावला क्षेत्र। राजस्थान हरियाणा राज्यों की सीमा के समीप डावला रेलवे स्टेशन के निकट लगभग 7 लाख टन लोह अयस्क के भंडार का अनुमान है। है नीमला क्षेत्र। दौसा के निकट नीमला गांव के समीप लगभग 109.3 हजार टन लोह अयस्क के भंडार का अनुमान है। सेकंड पॉइंट है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों में स्थित है। यहाँ के लोह भंडार भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी तक एक पेटी में है। इस क्षेत्र में लगभग 39 लाख टन लोह अयस्क का अनुमान है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं नाथरा की पाल का क्षेत्र, थुर, हुंडेर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र, जिसमें लोहारपुरा, बूंदी, लोहरिया, खाचरिया, तलवारा, डूंगरपुर, इंद्रगढ़, भीलवाड़ा, कमलपुर, लामिया, बांसवाड़ा, पादरपाल, डाग, भीलवाड़ा सम्मिलित हैं। जैसा कि वर्णित किया गया है कि यहाँ लोहा उत्तम श्रेणी का नहीं है तथा उसे प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। मैंगनीज। राजस्थान में मैंगनीज बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः मिलता है। बांसवाड़ा में लीलवानी, नरडिया, सिवोनिया, कालाकोटा, कांसला, सागला, इटाला, तिमिया मोरी, खेड़िया, कांचला, तलवाड़ा आदि प्रमुख खाने हैं। कुछ मैंगनीज उदयपुर जिले के नेगड़िया, स्वरूपुरा व रामसोन गाँव में भी मिलता है। जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में क्वार्टजाइट शिलाओं की दरारों में मैंगनीज पाया जाता है। केवल बांसवाड़ा जिले में ही वर्तमान समय में मैंगनीज का व्यापारिक खनन होता है। वर्ष 1993 से 94 में राज्य में 2 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन किया गया, जबकि 1999 से 2000 में 57,000 टन। और ये जो डेटा है इस तरीके से यहाँ पर 2000 जो ये लास्ट लाइन है जो 2020-21 में 6.94 हजार टन रह गया। माफ़ी चाहूँगी। सीसा और जस्ता, लीड एंड जिंक। राजस्थान सीसा एवं जस्ता उत्पादन में भारत में अग्रणी है। देश का लगभग 80% सीसा और 99% जस्ता उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके उत्पादन की एक विशेषता और है कि इसके साथ मिश्रित रूप में चांदी मिलती है। सीसा एवं जस्ता सांद्र के मिश्रित रूप में प्रतिशत 25.30 औंस एवं 5.6 औंस चांदी की मात्रा होती है तथा उप उत्पाद के रूप में कैडमियम भी प्राप्त होता है। राज्य में सीसा, जस्ता एवं चांदी का उत्पादन विगत वर्षों में तालिका 10.3 के अनुसार निम्न प्रकार से रहा है। राजस्थान में सीसा, जस्ता एवं चांदी का उत्पादन वर्ष है। उत्पादन 1000 टन में सीसा, जस्ता, उत्पादन किलोग्राम में चांदी। तो यहाँ का अपडेटेड जो है 2020-21 में 4974.74 और 120.35 टन है। उपर्युक्त तालिका में उत्पादन की विविधता देखी जा सकती है।
तो 1996-97 में सीसा सांद्र 1996-97 का इसका डेटा दे रखा है इसके अंदर। और इस तरीके से हम इसमें 2020 है, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं ये जो इसकी लास्ट लाइन है, ये जहाँ लिखा है थर्ड लाइन के अंदर, किंतु 2020-21 में ये घटकर 4,974.74 हज़ार टन रह गया। और चांदी उत्पादन की मात्रा वर्ष 1998-99 में सर्वाधिक 45,450 किलोग्राम थी। तो ये डेटा यहाँ से लेके और ये अपना जो अपडेटेड लास्ट लाइन दे रखी है इसके अंदर 2018-19 की, तो 2018-19 में 0.16 हज़ार टन रहा। राज्य में लगभग 4 करोड़ टन सीसे जस्ते के भंडार होने का अनुमान है। राज्य के प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में स्थित है। इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं जावर क्षेत्र है, जिसमें दे रखा उदयपुर नगर से दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर दूर स्थित जावर क्षेत्र राज्य का प्रधान सीसा उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के जावर, माला, बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा से मिश्रित रूप में ये धातु निकाली जाती है। वर्तमान खुदाई से पूर्व ऐतिहासिक काल से ही यहाँ खनन सीमित मात्रा में चल रहा है। यह पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ जावर, माला, मोचिया मगरा की पहाड़ी 3 किलोमीटर और 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ उपलब्ध धातु में 5% सीसा एवं 7% जस्ता प्राप्त होता है। इसके लिए भारत सरकार में देवारी नामक स्थान पर सीसा जस्ता शोधक संयंत्र जिंक सेमेल्टर प्लांट लगाया है। सेकंड पॉइंट है राजदरीबा क्षेत्र। उदयपुर के निकट यह क्षेत्र भी स्थित है, जहां लगभग 2 करोड़ टन सीसा जस्ते के भंडारों का अनुमान है। तीसरा पॉइंट है अगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र, जो है भीलवाड़ा जिले में अगूचा एवं गुलाबपुरा क्षेत्र में वृहद भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके लिए चंदेरिया नामक स्थान पर जस्ता शोधक संयंत्र भी लगाया गया है। फोर्थ पॉइंट है अनैच क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में डूंगरपुर में घुंघराव मोड़, बांसवाड़ा में वरडालिया तथा सिरोही में जोपार और तुर्गी में भी सीसा जस्ता भंडार प्राप्त हुए हैं। फिफ्थ पॉइंट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र तथा अलवर जिले में गुड़ा किशोरीदास क्षेत्र में भी सीसा जस्ता के भंडार का पता चला है। ई पॉइंट है तांबा कॉपर। तांबा राजस्थान में कई स्थानों पर मिलता है, किंतु झुंझुनू जिले में खेतड़ी, सिंघाना तथा अलवर जिले में खो-दरीबा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र हैं कोल्हन और मंधान। खेतड़ी पपरना में अखवाली, बवाई पश्चिम तथा बरखेरा। खेतड़ी में औसत किस्म के लगभग 8 करोड़ टन तांबा भंडार का अनुमान है, जो यहाँ 36 मीटर की गहराई तक मिलता है। खेतड़ी के तांबा संयंत्र में यहाँ का उत्पादित तांबा शुद्ध किया जाता है। अलवर के खो-दरीबा में 50 लाख टन तांबा भंडार का अनुमान है। अलवर के थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी तथा भगत का बास नामक गाँव में भी तांबे की खानें मिली हैं। अन्य तांबा क्षेत्रों में उदयपुर के दरीबा, बीकानेर के बीदासर, भीलवाड़ा के पुर के निकट तथा कोटा और झालावाड़ जिलों में भी तांबा उपलब्ध होने की संभावना है, किंतु इन क्षेत्रों में उत्पादन नहीं होता। राज्य में तांबे का उत्पादन विगत कुछ वर्षों में तालिका 10.4 के अनुसार निम्न प्रकार है। तो राजस्थान में तांबा उत्पादन है 2000 वर्ष है और उत्पादन है 2001 से उत्पादन दिया हुआ है, जिसमें अपडेटेड है 2020-21 में 991.19। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के तांबा उत्पादन में 1999-2000 से गिरावट का रुख रहा है। और इस तरीके से ये डेटा जो है यहाँ पर वर्ष 2020-21 में टंगस्टन के ऊपर लाइन है, 2020-21 में तांबा उत्पादन 991.19 हज़ार टन रहा है। टंगस्टन राज्य के डेगाना नागौर जिला क्षेत्र में टंगस्टन के भंडार हैं। डेगाना स्थित खान देश में एकमात्र खान है जहां टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है। अजमेर, नागौर जिलों की सीमा पर सेवरिया, पीपलिया, बीजाथल गांव में टंगस्टन के भंडार मिले हैं।
इसी प्रकार पाली जिले में भी इस धातु के भंडार होने का अनुमान लगाया जाता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग बिजली के बल्बों एवं सुरक्षा अस्त्र शस्त्रों हेतु किया जाता है। और वर्ष 1990 में राज्य में 22.6 टन टंगस्टन का उत्पादन हुआ, किंतु 1992-93 में 3.5 टन और 1993-94 में 5.45 टन ही उत्पादन हुआ। किंतु वर्ष 1996-97 से 2003 और 4 राज्य में टंगस्टन का उत्पादन नहीं हुआ है, जैसा कि सांख्यिकी विभाग ने अपने आंकड़ों में दर्शाया है। बेरिलियम एल्यूमिनियम का सिलिकेट है जो हरा, हल्का हरा, पीला, सफ़ेद आदि रंगों में मिलता है। राजस्थान में बेरिलियम के पर्याप्त भंडार हैं और भारत में यह बेरिलियम उत्पादन में अग्रणी है। इसका संपूर्ण उत्पादन भारत सरकार खरीदती है तथा शक्ति आयोग इसका उपयोग करता है। राज्य के उदयपुर और जयपुर जिले बेरिलियम के प्रमुख भंडार हैं तथा भीलवाड़ा, सीकर, टोंक और अलवर जिले बेरिलियम के गौण उत्पादक हैं। उदयपुर जिले में आमेट के बिरल, सिकारवाड़ी, शिलेका, गड़ा, चंपागुड़ा और रान आमेट प्रमुख केंद्र हैं। जयपुर जिले में गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी तथा भीलवाड़ा में देवड़ा और तिलोली गांव के निकट बेरिलियम उपलब्ध है। डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र, सीकर के नीमका थाना क्षेत्र तथा टोंक जिले में बेरिलियम के भंडार हैं। राज्य का औसत वार्षिक बेरिलियम उत्पादन 5 टन है। चांदी एवं सोना, सिल्वर एंड गोल्ड। राजस्थान में सीसा जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में चांदी मिलती है तथा बाद में उसे अलग किया जाता है। अतः राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में सीसा जस्ता खदानों में उनके साथ ही चांदी भी निकाली जाती है, जिसका उत्पादन वर्ष 2003-04 में लगभग 30,000 किलोग्राम था। और इस तरीके से ये जो इसका अपडेटेड डेटा है 2020-21 में 0.120 हजार टन चांदी का उत्पादन हुआ। आधुनिक सर्वेक्षणों के आधार पर बांसवाड़ा जिले के आनंदपुर चूकिया क्षेत्र में स्वर्ण भंडार मिले हैं। राज्य में सोने का उत्पादन भी होने लगा है। सांख्यिकी विभाग के प्रकाशन में वर्ष 2006-07 में 51.005 किलोग्राम सोने का उत्पादन बताया गया है। यद्यपि 2007-08 से 2010-11 तक सोने का उत्पादन नहीं हुआ। आधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल्स। राजस्थान आधात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार के आधात्विक खनिज हैं जिनका खनन एवं उत्पादन महत्वपूर्ण है। आधात्विक खनिजों को कतिपय श्रेणियों में निम्नांकित रूप में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट, उर्वरक खनिज, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट। सेकंड है बहुमूल्य पत्थर, पन्ना, तांबड़ा, हीरा। थर्ड है आणविक एवं विद्युत उपयोगी अभ्रक और यूरेनियम। फोर्थ है उष्मारोधी उच्चता पसह प्रतिका खनिज, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, सिलिकासेन, क्वार्टजाइट, मैग्नेसाइट, वर्मिकुलेट, चीनी मिट्टी, डोलोपाइट। और रासायनिक खनिज में नमक, बेराइट, चूना पत्थर, फ्लोराइट। इमारती पत्थर, सैंडस्टोन और संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट आदि। अन्य खनिज में घिया पत्थर, कैल्साइट, पाइराइट, स्टेलाइट आदि। तो यहाँ पर मानचित्र दिया है राजस्थान प्रमुख आधात्विक खनिज ABCF, एस्बेस्टोस, बेंटोनाइट, कैल्साइट, फेल्सपार। आप इसको ज़रूर एक बार पोज करके देखिएगा। और यहाँ पर इसके सांकेतिक दे रखे हैं मिनरल्स के, जिप्सम, अभ्रक, घिया पत्थर, क्वार्ट्ज, फ्लोराइट, मुल्तानी मिट्टी, बेराइट्स, लिग्नाइट, ग्लास सैंड। इन खनिजों के विभाजन एवं श्रेणियों में न जाकर राजस्थान के प्रमुख आधात्विक खनिजों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है, जिनका वितरण मानचित्र 10.2 में प्रदर्शित किया गया है। एस्बेस्टस का उपयोग सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स तथा ताप निरोधक वस्तुओं आदि के निर्माण से किया गया है। राजस्थान एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक है। वहाँ देश के कुल उत्पादन का 90% भाग उत्पादित होता है। विगत कुछ वर्षों में राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन तालिका 10.5 से स्पष्ट है। तालिका 10.5 राजस्थान में एस्बेस्टस का उत्पादन वर्ष है इसके अंदर 2000 से 2001 और उत्पादन दे रखा है 1000 टन के अंदर। तो इसमें 2005-06 का करंट है जो कि 1.57 है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में औसतन 20,000 टन एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर इसका डेटा दिया हुआ है। 2013-14 तक राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन अंकित नहीं किया गया है।
यहाँ से दे रखा है कि 2006 लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ को ख़त्म होने से पहले कि 2006 और 7 से 2013-14 तक राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन अंकित नहीं किया गया है, जैसा कि सांख्यिकी विभाग के प्रकाशनों में है। राज्य में एस्बेस्टस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और ऋषभदेव प्रमुख क्षेत्र हैं। नाथद्वारा, कांथल, आसींद, सलुम्बर, बरना और गुंजाम अन्य क्षेत्र। डूंगरपुर जिले में देवल, खेपारू, पीपरदा, मलवा, डूंगरपुर, सारब तथा जकोल की खानें हैं। तो अजमेर, उदयपुर, जोधपुर में भी सीमित मात्रा में एस्बेस्टस मिलता है। फेल्सपार, राजस्थान भारत के लगभग 60% फेल्सपार का उत्पादन करता है। यह खनिज अभ्रक के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। राज्य का अधिकांश फेल्सपार अर्थात 96% अजमेर जिले से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जयपुर, पाली, टोंक, सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी सीमित रूप से पाया जाता है। अजमेर जिले में फेल्सपार अजमेर ब्यावर के निकट, जयपुर जिले में डूंगरपुर, दातिया, बांदेव, दनेनी तथा गुजरवाड़ा में तथा पाली जिले में चाउदिया, प्रतापगढ़, डिगोर, फुलद, बाड़ा में इसकी खानें हैं। राज्य में विगत कुछ वर्षों में फेल्सपार का उत्पादन तालिका 10.6 के अनुसार निम्न प्रकार से रहा है। राजस्थान में फेल्सपार का उत्पादन की ये टेबल है जो वर्ष और उत्पादन का 1000 टन में दिया हुआ है। तो हम इसका अपडेट पढ़ते हैं कि 2020-21 में 3818.82 हज़ार टन है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि फेल्सपार के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। और इसका जो अपडेटेड डेटा जो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो लास्ट लाइन है, किंतु वर्ष 2021 में यह कम होकर 3818 टन रह गया। और अब अभ्रक पढ़ रहे हैं। अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरण, सजावट का सामान, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों, वायरलेस मोटर वाहनों आदि में किया जाता है। इससे अग्नि प्रतिरोधक आणविक इंसुलेटिंग ब्रिक्स भी बनाई जाती है। अब भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंटें बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है। राज्य में विगत वर्षों में अभ्रक का उत्पादन तालिका 10.7 के आधार पर निम्न प्रकार रहा है। तालिका 10.7 राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन, तो वर्ष दिया हुआ है उत्पादन टन में। तो इसका अपडेटेड डेटा जो है 2020-21 का 0.177 लाख टन में। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में 1986-97 से 2000 तक अभ्रक का उत्पादन 5 गुना से भी अधिक हो गया। और इस तरीके से ये डेटा 2020-21 में राज्य में अभ्रक उत्पादन 0.177 लाख टन था। राजस्थान में अभ्रक की 3 पेटियां जयपुर टोंक पेटी एवं भीलवाड़ा उदयपुर पेटी एवं अन्य मानी जाती है। जयपुर टोंक पेटी, इसमें टोंक एवं दक्षिणी जयपुर जिला सम्मिलित है। इसमें टोंक एवं दक्षिणी जयपुर जिला सम्मिलित है। टोंक जिले में बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, गोली, बारेली और पालरी आदि में अभ्रक की खानें हैं। जयपुर जिले में बंजारी और लक्ष्मी खानें प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भोजपुरा, माधोराजपुरा और कनरवा का बांस फागी तहसील में भी अभ्रक उपलब्ध है। खा पॉइंट है वो है भीलवाड़ा उदयपुर पेटी। अभ्रक उत्पादन की यह प्रमुख पेटी है। भीलवाड़ा में नाथ की नेरी, तूनका, सिंदरियास, चापरी, रतनगाजा, बंजारी, खोगास, बेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा, घावमंड आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। जबकि उदयपुर में चंपागढ़, धोला मेत्रा और मालवा महत्वपूर्ण है। गा पॉइंट है अन्य क्षेत्र। अभ्रक उत्पादन के अन्य छोटे केंद्र सीकर में तोरावाटी तहसील तथा अजमेर, राजसमंद, अलवर, पाली जिलों में स्थित है। 4th पॉइंट है जिप्सम। जिप्सम एक उपयोगी खनिज है जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग रोगन आदि में किया जाता है। भारत में राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है जो देश के उत्पादन का 90% है। राज्य में जिप्सम उत्पादन का स्वरूप तालिका 10.8 के अनुसार निम्न प्रकार है। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन वर्ष और उत्पादन 1000 टन में है। अपडेटेड इसका 2020-21 में 6788.19। राज्य में जिप्सम उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से वर्ष 1991 में राज्य में 16.18 लाख टन उत्पादन हुआ। और ये डेटा
2020-21 में 67.88 लाख टन हो गया। राज्य में जिप्सम उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला बीकानेर गंगानगर चुरू क्षेत्र, यहाँ देश के 17% जिप्सम के भंडार का अनुमान है। बीकानेर के जामसर गांव के निकट सबसे बड़ा जिप्सम भंडार है। लूणकरणसर, सियासर, हरकासर और पुगाल अन्य भंडार हैं। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र तथा चुरू में लगभग 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जिप्सम भंडार हैं। खा है नागौर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र भी जिप्सम भंडारों में महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग 90 करोड़ टन जिप्सम भंडारों का अनुमान है। ग पॉइंट है जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र। जैसलमेर में मोहनगढ़, हपीरवाली धानी और लाखा तथा जोधपुर के पोखरण क्षेत्र में जिप्सम बहुतायत से है। पाली और बाड़मेर से भी जिप्सम के भंडार हैं। अन्य क्षेत्र में जिप्सम उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में बाड़मेर जिले के कावाम, कुरला, श्योकर, उत्तरलाई और पार किधानी तथा पाली जिले के खूटानी क्षेत्र हैं। राज्य में उत्पादित जिप्सम का उपयोग देश के उर्वरक उद्योग में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट, इसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट ऐसी चट्टानों से प्राप्त होता है जिसमें एक अथवा अधिक फॉस्फेट खनिज विद्यमान होते हैं। राजस्थान देश का लगभग 56% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। विगत वर्षों में राज्य में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन तालिका 10.9 के आधार पर निम्न प्रकार से रहा। तालिका 10.9 राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन वर्ष दिया हुआ है और उत्पादन दिया 1000 टन में। और ये डेटा 2020-21 तक 809.02 है, 1000 टन में है। तो उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो हमने ऊपर डेटा देखा है। तो उसकी एक लास्ट लाइन है तो कि 2020-21 में 809.02 हज़ार टन रॉक फॉस्फेट का उत्पादन हुआ है। राज्य में प्रमुख रॉक फॉस्फेट के उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है उदयपुर जिला, कानपुर, कारबेरिया, दाफन कोटड़ा, मटून, सीसारामा, नीमच माता, बड़ा गांव एवं झामर कोटड़ा क्षेत्र। बांसवाड़ा जिले में सलोपेट क्षेत्र, जैसलमेर जिला में बिरमानिया एवं फतेहगढ़ क्षेत्र, जयपुर जिला में अड़ूका, अदवानी, राजगढ़ तहसील क्षेत्र। इसके अतिरिक्त सीकर जिले में भी रॉक फॉस्फेट के भंडारों का पता लगा है। 6 पॉइंट पढ़ रहे हैं डोलोमाइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को डोलोमाइट कहते हैं। इसका उपयोग उच्च ताप से पदार्थ बनाने, इस्पात एवं खनिज ऊर्जा में किया जाता है। डोलोमाइट के प्रमुख निक्षेप बांसवाड़ा जिले विट्ठलदेव, खमेरा, जगपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, अमरपुरा में, उदयपुर जिले के धरियावाद, राजसमंद जिले के ईसवाल, हल्दीघाटी, कोठारिया, नाथद्वारा, ओडन, राजनगर, मोरचड़ा, तलाई, आगरिया में है। इसके अतिरिक्त अलवर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर जिले में भी डोलोमाइट के निक्षेप हैं। वर्ष 2010-11 में राज्य में 507 हज़ार टन डोलोमाइट का उत्पादन हुआ। और ये जो डेटा है इसका अपडेटेड यहाँ, किंतु 2020-21 में ये कम होकर 117.87 हज़ार टन रह गया। तो विगत वर्षों में राज्य में डोलोमाइट का उत्पादन तालिका 10.10 के अनुसार निम्न प्रकार का है। तो ये वर्ष दे रखा है और इसके अंदर उत्पादन 1000 टन में है। अपडेटेड इसका 2020-21 में 117.87 है। सिलिका सैंड या कांच बालू सिलिका सैंड राजस्थान सिलिका सैंड के उत्पादन में प्रमुख है, जिसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। राज्य में इसके प्रमुख क्षेत्र है बूंदी के बारोदिया, जयपुर के छर, सांगोट, चित्तौड़ी, कुंडाल, धूला, धोपुर, मानोता, वास्को, बरथाल, सवाई माधोपुर के एलनपुरा, नारायणपुर, नरोली, टटवा, सापोतरा, भरतपुर के जगजीवनपुरा, हथौड़ी, बाड़मेर के शिव, कोटा के कुंडी आदि। राज्य में उत्पादित सिलिका का उपयोग धौलपुर की कांच फैक्ट्री में किया जाता है। शेष को उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र भेजा जाता है। राज्य में प्रतिवर्ष औसत 2.5 लाख टन सिलिका सैंड का उत्पादन होता है। तो इसका यहाँ पर डेटा है जिसके अंदर अपडेटेड इसका डेटा दे रखा है कि 2020-21 में 13.06 लाख टन सिलिका सैंड का उत्पादन हुआ। चाइना क्ले यह केओलिन के नाम से जानी जाती है तथा और तापरोधी क्षमता एवं लचीलेपन के कारण उपयोगी है। राजस्थान के अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, जैसलमेर और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। देश के कुल उत्पादन का 45% चाइना क्ले का उत्पादन राजस्थान में ही होता है।
तो इसका डेटा इस तरीके से यहाँ दे रखा है कि वर्ष 2018-19 में 3,775 टन हो गया। फायर क्ले अर्थात अग्नि अवरोधक मिट्टी राजस्थान में बीकानेर के कोलाया तहसील में गढ़, कोटरी, रानेरी तथा इंडिका बाला स्थानों पर भीलवाड़ा के मंगरूप और बनियाखेड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के एरल स्थानों पर मिलता है। राज्य में इसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। और ये जो डेटा है वर्ष 1968 में केवल 2500 टन उत्पादन होता था और फिर वर्ष 1991 में 64,800 टन हो गया था। और अब ये डेटा किंतु उसके पश्चात निरंतर कम होते हुए 2010-11 में शून्य हो गया और यही स्थिति 2014 और 15 में थी। मैग्नेसाइट यह मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत है और इसका उपयोग तापरोधी ईंट तथा सीमेंट, कांच और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। राज्य में पाली जिले के सेंद्रा, अजमेर के सरुआ छाजा, उदयपुर के लेबा का गुड़ा, डूंगरपुर के खेल पीठ डूंगर शरण में इसके निक्षेप हैं। इसमें ये जो अपडेटेड डेटा है इसके अंदर वो ये है कि ये 2016-17 में 475.57 हज़ार टन मैग्नेसाइट का उत्पादन अंकित किया गया। अब है बेराइट्स। यह यह बेरियम सल्फेट होता है जो सफ़ेद, गुलाबी तथा कत्थई रंग में पाया जाता है। इसका उपयोग रंग रोगन उद्योग, कागज़ उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, तेल के कुएं खोदने, दवाओं आदि में किया जाता है। राजस्थान में बेराइट्स का उत्पादन उदयपुर, भरतपुर, अलवर जिलों में प्रमुख रूप से होता है। अजमेर, बूंदी, बीकानेर और सीकर में भी यह सीमित रूप में पाया जाता है। राज्य में वर्ष 2000 से 2001 में 5.94 हज़ार टन बेराइट्स उत्पादित किया गया और ये डेटा जो है लास्ट लाइन इसका जो है 2014-15 में बेराइट्स का उत्पादन 4.51 हज़ार टन हुआ। घिया पत्थर है सॉपस्टोन। राजस्थान घिया पत्थर के उत्पादन में अग्रणी है और भारत का 90% घिया पत्थर का उत्पादन यहीं होता है। इसका प्रमुख उपयोग टेल्कम पाउडर बनाने तथा रंगीन पेंसिल, खिलौने एवं कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है। राज्य में घिया पत्थर का उत्पादन तालिका 10.11 के आधार पर निम्न प्रकार से रहा है। तालिका दी हुई है 2000 से 2001 और इसका अपडेटेड जो है 2020-21 1590.39 हज़ार टन है। राजस्थान में राजसमंद, उदयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली एवं भीलवाड़ा जिलों में घिया पत्थर उपलब्ध है। उदयपुर में घिया पत्थर उत्पादन के क्षेत्र में निम्नलिखित हैं: ओरडा, देपुरा, डिंगसी, नाथरा की पाल क्षेत्र। दूसरा है सलुम्बर, बेंद, सजेला, लोहोंगी, पांडला, देवला क्षेत्र। और डंडीथला, राठौड़ा का गुड़ा, बंसरा, झाड़ोल क्षेत्र। ऋषभदेव, चीकला, खोजावाड़ा, मुंडवाड़ा, छोड़ी क्षेत्र। ऋषभ, कानादार, कल्याणपुर क्षेत्र। तो ये इस तरीके से 5 इसके क्षेत्र दिए हुए हैं घिया पत्थर के उदयपुर में। राजसमंद में उसन, कागदार, संगत, कलोरा, रावचा एवं ओडन क्षेत्र। डूंगरपुर में देवल, बजवाड़ा, थाना, पीपलोदा, पंचपुर एवं बोडावली क्षेत्र। बांसवाड़ा में जगपुरा, चूखिया, मंडेला, जम्बोई, हिम्मत सिंह का गुड़ा, रनिया क्षेत्र। अजमेर में हटुंडी, लच्छीपुरा, सेंद्रा, चेपापत क्षेत्र। अलवर में रतनगढ़, नागलहेरी, बेजावास, चुगरमा क्षेत्र। दौसा में तेगोटा, झरना, कलजपुरी, धनियावाड़ा, रायल क्षेत्र। करौली में है मोरा का डूंगर क्षेत्र और भीलवाड़ा में है देवरिया, जहाजपुर क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेनियम। आणविक शक्ति हेतु खनिज यूरेनियम के सीमित भंडार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में है। इसका उत्पादन अत्यंत सीमित है। इस दिशा में और अधिक भू सर्वेक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है। इमारती पत्थर जो है राजस्थान में इमारती पत्थर के विविध उपलब्ध रूप में निम्नांकित हैं। पहला है संगमरमर।
मार्बल राजस्थान यहाँ मिलने वाले संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसका उदाहरण आगरा में स्थित ताजमहल जो मकराना के संगमरमर से निर्मित है। राजस्थान भारत का अधिकांश संगमरमर उत्पादित करता है और यहाँ इसके विशाल भंडार है। यहाँ प्रतिवर्ष 20 लाख टन संगमरमर निकाला जाता है। राज्य में संगमरमर उत्पादन के अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहीं मकराना स्थित है तथा सफ़ेद, गुलाबी तक काले रंग का संगमरमर मिलता है। नागौर जिले में स्थित मकराना में 30 मीटर ऊंची पहाड़ी है जो लगभग 20 किलोमीटर लंबाई में फैली है। यहाँ संगमरमर की खुदाई शताब्दियों से हो रही है, अतः इनकी खानें गहरी हो गई हैं और अनेक को बंद करना पड़ा है। संगमरमर किशनगढ़, परबतसर और अलवर, सीकर, सिरोही में भी पर्याप्त मात्रा में निकाला जा रहा है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा में भी निकाला जाने लगा है। राज्य के अन्य जिलों जालौर, पाली, बूंदी, अजमेर में भी संगमरमर उपलब्ध है, लेकिन सीमित खनन हो रहा है। राजस्थान देश का लगभग 90% संगमरमर का उत्पादन करता है। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में अच्छी किस्म के लगभग 11 करोड़ टन भंडार हैं। इसमें सर्वाधिक राजसमंद 3.87 करोड़ टन, बांसवाड़ा 2.30 करोड़ टन तथा उदयपुर 0.97 करोड़ टन का अनुमान है। सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर, बूंदी, अलवर, डूंगरपुर, सीकर में भी संगमरमर के सुरक्षित भंडार है। राज्य में संगमरमर का तालिका 10.12 के आधार पर उत्पादन इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर तालिका 10.12 है। राजस्थान में संगमरमर का उत्पादन वर्ष और उत्पादन 1000 टन में अपडेटेड है। 2020-21 में 16,159.93। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में संगमरमर के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। और ये डेटा जो है इसका अपडेटेड वर्ष 2020-21 में राज्य में 16,159.93 हज़ार टन संगमरमर का उत्पादन किया गया। चूना पत्थर, नेक्स्ट पॉइंट है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। राजस्थान चूना पत्थर के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में तथा सीमेंट और चूना बनाने में किया जाता है। राजस्थान में चूना पत्थर का अनुमानित भंडार 7,000 मिलियन टन है, जो देश के भंडारों का 10% है। राजस्थान में चूना पत्थर सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर, नागौर और जोधपुर जिलों में मिलता है। इसमें 3 श्रेणी जलाने योग्य, इमारती और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर होता है। राज्य में चूना पत्थर का उत्पादन निम्न तालिका 10.13 के आधार पर स्पष्ट है। तालिका 10.13 राजस्थान में चूना पत्थर का उत्पादन, चूना पत्थर बर्निंग में और चूना पत्थर इसमें दे रखा है बिल्डिंग में। तो इसका जो डेटा अपडेटेड है वो है 1000 टन में 1,20,908.05, 5,153.06। तो ऊपर वाला बर्निंग है, नीचे वाला बिल्डिंग वाला चूना पत्थर है जो इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालू का पत्थर। बलुआ पत्थर राजस्थान में प्रमुखता से मिलता है और इमारती पत्थर के रूप में पर्याप्त उपयोग में आता है। इसकी प्रकृति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न है। जोधपुर में सफ़ेद एवं भूरा, करौली में डांग क्षेत्र में सफ़ेद, लाव, चिकतीदार, कोटा में कोटा स्टोन, बूंदी, भीलवाड़ा में पट्टियों के रूप में तथा भीलवाड़ा चित्तौड़ क्षेत्र में काला पत्थर के रूप में निकाला जाता है। राजस्थान में बलुआ पत्थर उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला जोधपुर क्षेत्र, फिर है हाड़ौती क्षेत्र, फिर डांग क्षेत्र, करौली, नेक्स्ट मेवाड़ क्षेत्र और फिर नेक्स्ट है अजमेर क्षेत्र। राज्य में वर्ष 2015-16 में 152.01 लाख टन बलुआ पत्थर निकाला गया, जबकि 2016-17 में इसकी मात्रा 120.10 लाख टन थी, जो वर्ष 2021 में 224.29 लाख टन हो गई। अन्य इमारती पत्थर राज्य में ग्रेनाइट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, फ्लोराइट, स्लेट, कातला आदि इमारती पत्थर उपलब्ध हैं। जोधपुर का लाल पत्थर प्रसिद्ध है, तो कोटा का स्लेटी पत्थर, जिसे कोटा स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, भवनों के फर्श बनाने हेतु विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, अलवर, धौलपुर में उपलब्ध पत्थर का प्रचुरता से इमारतों में प्रयोग होता है। ग्रेनाइट एवं आकर्षक और महंगा पत्थर है जो काले, गुलाबी, हरे, भूरे रंगों में उपलब्ध है। जालौर, नागौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद आदि जिलों में ग्रेनाइट निकाला जाता है, जिसकी देश विदेश में पर्याप्त मांग है। वास्तव में राजस्थान इमारती पत्थरों की दृष्टि से समृद्ध राज्य है।
बहुमूल्य पत्थर है प्रीसियस स्टोन। राजस्थान बहुमूल्य पत्थरों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पन्ना और तांबड़ा प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। पन्ना एमर्ल्ड, इसका उपयोग मुख्यतः आभूषणों में किया जाता है। ये एक सुंदर हरे रंग का चमकीला रत्न होता है जिसे तराश कर इच्छित आकृति प्रदान की जाती है। पन्ना मुख्यतः राजसमंद जिले में एक पेटी में मिलता है जिसका विस्तार देवगढ़ से दक्षिण में काकरोली तक है, तो जो अब राजसमंद जिले में है। यहाँ पन्ने की प्रमुख खाने काल गुमान क्षेत्र, टिक्की क्षेत्र और गोगुंता क्षेत्र में है। अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र में भी इसके निक्षेप मिले हैं। तांबड़ा गार्नेट एक अन्य बहुमूल्य पत्थर है जो लाल गुलाबी रंग का पारदर्शी रत्न होता है जो आभूषणों में प्रयुक्त होता है। साथ ही लेंस, रंग, प्लास्टिक उद्योग में भी काम आता है। राजस्थान का तांबड़ा उत्पादन में एकाधिकार है। यहाँ टोंक जिले के राजमहल और अजमेर के सरवाड़ क्षेत्र में शताब्दियों से निकाला जा रहा है। टोंक जिले में राजमहल, गांवरी, कुशलपुरा, जनकपुरा, अजमेर में सरवाड़ और खरवारी, भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया एवं बलिया खेड़ा तथा सीकर में महवा और बागेश्वर में तांबड़ा मिलता है। चित्तौड़गढ़ जिले के केसरपुरा गांव में भी इसके भंडारों का पता चला है। वर्ष 2002-03 में क्रूड तांबड़ा का उत्पादन 457.51 और जैम तांबड़ा का 381 किलोग्राम था। 2014-15 में राज्य में कुल तांबड़ा उत्पादन 0.052 टन हुआ। उपर्युक्त बहुमूल्य खनिजों के अतिरिक्त हाल ही के सर्वेक्षणों के अनुसार बाड़मेर जिले की मलानी रायोलाइट चट्टानों से हीरा प्राप्त होने की संभावना है। अन्य आधात्विक खनिज कैल्साइट, इसका उपयोग कैल्साइट, कैल्शियम कार्बाइड, ब्लीचिंग पाउडर, विस्फोटक पदार्थ आदि में पाया जाता है। राजस्थान में सीकर, पाली, सिरोही, जयपुर, झुंझुनू तथा उदयपुर जिलों में कैल्साइट का उत्पादन होता है। राजस्थान कैल्साइट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। और अपडेटेड डेटा कहता है कि 2020-21 में 19.69 हज़ार टन रह गया। बेंटोनाइट, यह भी एक दानेदार मिट्टी होती है जिसका प्रमुख उपयोग वनस्पति एवं खनिज तेलों को साफ करने के लिए किया जाता है। राज्य में बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर जिलों में बेंटोनाइट के भंडार हैं। राज्य में वर्ष 1993-94 में 31,000 टन और यह डेटा अपडेटेड 2020-21 में 4.460 लाख टन बेंटोनाइट का उत्पादन हुआ। नमक का निर्माण सोडियम सल्फेट और क्लोरीन गैस के मिश्रण से होता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों से नमक प्राप्त किया जाता है। नमक का अन्य प्रकार चट्टानी नमक रॉक सॉल्ट होता है जो राजस्थान में नहीं मिलता। सामर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत में नमक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस झील के पानी से सोडियम क्लोराइड नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। सांबर के अतिरिक्त अन्य लवणीय जल की झीलें डीडवाना, लूणकरणसन, पचपदरा है, वहाँ भी नमक उत्पादित किया जाता है। इन सभी झीलों में उपलब्ध खारे जल को क्यारियों में डाल तत्पश्चात वाष्पीकरण के फलस्वरूप नमक की परत के रूप में जमा हो जाता है। गर्म एवं शुष्क जलवायु के कारण वाष्पीकरण तीव्र गति से होता है, अतः नमक जल्दी प्राप्त होता है। जोधपुर के फलोदी कस्बे के निकट विशेषकर भाप क्षेत्र में कुओं के जल से भी सीमित रूप में नमक प्राप्त किया जाता है। राज्य में 2013-14 में कुल 21.58 लाख टन का नमक का उत्पादन हुआ। फिर है पाइराइट्स, ये राजस्थान के केवल सीकर जिले में उपलब्ध है। पोटास बीकानेर जिले में अर्जुनसर, हनसेरन तथा जयपुर के सीतापुरा, भारूसारी और लखासर में है। उपयुक्त खनिजों के अतिरिक्त राजस्थान में लिग्नाइट कोयला बीकानेर के पलाना क्षेत्र में मिलता है। राज्य में गैस एवं तेल के भंडारों के जैसलमेर में मिलने की संभावना है। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे खनिज नगण्य मात्रा में उपलब्ध है जिनका व्यापारिक खनन नहीं किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। अन्य उपयुक्त वर्णित प्रमुख एवं अन्य आधात्विक खनिजों के अतिरिक्त राज्य में अनेक प्रकार के आधात्विक खनिज उपलब्ध हैं तथा सीमित मात्रा में निम्नलिखित रूप में उनका उत्पादन होता है। पहला है चाक, नेक्स्ट ग्रेफाइट, नेक्स्ट जैस्पर, नेक्स्ट क्यानाइट, नेक्स्ट लेटेराइट, नेक्स्ट गेरू, नेक्स्ट सेलेनाइट, नेक्स्ट वॉल्स्टोनाइट, नेक्स्ट मुल्तानी मिट्टी,
नेक्स्ट कंकर बजरी, नेक्स्ट वर्मीक्यूलाइट, नेक्स्ट क्वार्ट्ज। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। खनिज संसाधनों की संभावना, संरक्षण एवं समस्याएं। खनिज भूगर्भवेत्ताओं का अनुमान है कि राजस्थान में खनिजों की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इस संदर्भ में भू सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, किंतु अभी भी नवीनतम तकनीक, दूर संवेदन आदि से और अधिक सघन खनिज सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जिससे नवीन खनिजों एवं खनिज भंडारों का पता लगाया जा सके। राज्य के कतिपय नवीन खनिज क्षेत्र अग्रांकित है। पहला, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में बेरिलियम के जमाव। दूसरा, सीकर में एपेटाइट और पाइराइट के भंडार। तीसरा, अजमेर में मैग्नेसाइट और वर्मेकुलेट। चौथा, उदयपुर में बेराइट के भंडार। पांचवा, झुंझुनू में नए तांबा भंडार। छठा, उदयपुर में राजपुरा दरीबा में सीसा जस्ता भंडार। सातवां, बूंदी, पाली, सिरोही, अजमेर में संगमरमर के भंडार। आठवां, डूंगरपुर और सीकर में फ्लोराइड के नए क्षेत्र। नवा है उदयपुर में नाथरा की पाल के निकट लोहे के भंडार। 10वां है हाड़ौती और चित्तौड़गढ़ में चूना पत्थर और इमारती पत्थर के भंडार। 11वां है कोटा में सिलिका सैंड के जमाव। 12वां है उदयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर क्षेत्र में तांबा। 13वां है नागौर में लिग्नाइट भंडार। 14 है पाली में टंगस्टन धातु। 15वां पॉइंट है अलवर के मुंडियावास में तांबे, चांदी और सोने के भंडार। 16वां पॉइंट है जीएसआई के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना, नागौर और पाली में मिलने की संभावना। 17वां पॉइंट है राज्य में पोटास के भंडार बीकानेर जिले के अर्जुनसर, हनसेरन और जयपुर के सीतापुरा, भरूसरी और लाखासर में मिले हैं। 18वां पॉइंट है राज्य में यूरेनियम के भंडार सीकर, रोही, खंडेला, घाटेश्वर, अलवर में खोदरीबा तथा अजमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में मिले हैं। नवीन खनिज सर्वेक्षणों के आधार पर राज्य में अलवर जिले की थानागाजी तहसील के मुंडियावास क्षेत्र में तांबे, चांदी एवं सोने के भंडार होने की संभावना है। भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में जस्ता, सीसा एवं चांदी, जबकि अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, राजसमंद, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर के तांबे के भंडार होने की संभावना है। दौसा और बांसवाड़ा में सोना प्राप्त होने की भी संभावना है। सोना बांसवाड़ा जिले के भूखिया, जगपुरा, देलवाड़ा, पेटी में मिला है। वास्तविकता यह है कि राजस्थान की भूगर्भीय संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ अनेक खनिज क्षेत्रों के नवीन भंडारों की असीम संभावना है। उनमें से कई लाभदायक हो सकते हैं, कुछ ही सीमित मात्रा और अधिक खनन लागत के कारण उत्पादन व्यावहारिक नहीं हो पाता। राजस्थान में जिस द्रुत गति से धात्विक खनिजों का शोषण हो रहा है वह दिन दूर नहीं जब ये खनिज समाप्त हो जाएंगे। खनिज एक प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति का एक अनुपम उपहार। यदि इसे अनियंत्रित एवं अनियोजित तरीके से निकाला गया तो वह समाप्त हो सकता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाखों वर्षों की आंतरिक प्रक्रियाओं से खनिज अस्तित्व में आते हैं। अतः खनिजों का संरक्षण, कंजर्वेशन अति आवश्यक है। केवल आवश्यकता अनुरूप ही खनिज निकाले जाएं। राज्य में उपलब्ध खनिजों की मात्रा को दृष्टिगत रखकर उनके खनन की योजना बनाई जानी चाहिए, लेकिन केवल व्यापारिक उद्देश्य से ही खनिज खनन नहीं होना चाहिए। दुर्लभ एवं सीमित खनिज सरकार द्वारा ही खरीदे जाने चाहिए तथा अन्य खनिजों के शोषण पर भी सरकारी नियंत्रण होना आवश्यक है। राज्य में खनिज संसाधनों के संरक्षण हेतु एक प्रभावी योजना बनाना अति आवश्यक है। राजस्थान का खनिज खनन उद्योग कतिपय समस्याओं से ग्रसित है। उनके प्रमुख हैं: पहला, राज्य में खनिजों का केंद्रीकरण कतिपय दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में अधिक है। पश्चिमी राजस्थान खनिजों को दृष्टि से अपेक्षाकृत कम संपन्न है। दूसरा, राजस्थान में लौह खनिज नगण्य है। तीसरा, यहाँ खनिज लौह ईंधन विशेषकर कोयले का अभाव है। चौथा, राजस्थान में खनिज दोहन में उच्च तकनीक का प्रयोग कम होने से उसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। पांचवा है, राज्य में निकलने वाले अधिकांश खनिजों का उपयोग अन्य राज्य कर रहे हैं, अतः राज्य को खनिजों का पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। छठा है, राज्य में आंतरिक खनन क्षेत्रों तक परिवहन की सीमित सुविधा है।
सातवां है पानी की कमी भी खनिज खनन उद्योग पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। आठवां उपयुक्त तकनीक के अभाव में खनिजों से प्राप्त गौण पदार्थ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। नवा पॉइंट है खनिज खनन सीमित व्यक्ति के पास होने से वे इनका अनियंत्रित शोषण कर रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी होते हुए भी अनेक खनिज अल्प मात्रा में उपलब्ध हैं। 11वां है अनियंत्रित होने के कारण खनिज खनन पर्यावरण के लिए संकट बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस दिशा में रोक भी लगाई है किंतु वह अधिक प्रभावी नहीं है। 12वां है राजनीतिक हस्तक्षेप भी खनिज खनन को प्रभावित कर रहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान की विपुल खनिज संपदा का उचित संरक्षण होना आवश्यक है और राज्य के हित में होना नियोजित उपयोग होना चाहिए। राज्य सरकार खनिज एवं खनिजों के विकास में निम्नलिखित संस्थाएं और खनिज संकलन हैं। पहला है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC। दूसरा है राजस्थान औद्योगिक एवं खनन विकास निगम RIMDC। तीसरा है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड RSMM। चौथा है राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम RSTDC। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान को नई खनिज नीति 1994 न्यू मिनरल पॉलिसी ऑफ राजस्थान 1994 जारी की और इस नीति के उद्देश्य हैं। पहला, राजस्थान में खनिजों के विदोहन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का दोहन विशेष रूप से आदिवासी, मरुस्थलीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में तीव्र गति से वृद्धि। दूसरा, खनिज भंडारों का पोषण करने में आधुनिकतम मशीनों एवं वैज्ञानिक खनन प्रक्रिया अपनाते हुए उसमें सुरक्षा एवं पर्यावरण का ध्यान केंद्रित। तीसरा है राज्य में खनिज आधारित एवं प्रासंगिक इकाइयों का विकास। चौथा है खनिजों के निर्यात को प्रोत्साहन। पांचवा है खनिज एवं खनिज आधारित उद्योगों की आवश्यकता हेतु मानव संसाधन का विकास। छठा है निर्माण प्रक्रिया एवं प्रावधानों का सरलीकरण। सातवां है खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि। राज्य सरकार ने खनिज खनन क्षेत्र को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु संशोधित नीति तैयार की है जो राजस्थान खनिज नीति 2005 के नाम से जानी जाती है। इस नीति के प्रमुख पक्ष हैं: पहला, खनन क्षेत्र में रोजगार संवर्धन। दूसरा, खनिज आधारित औद्योगिक पर्यावरण का सृजन। तीसरा है नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण। चौथा है खनिजों का निर्यात। पांचवा है अनाधिकृत खनन पर रोक। छठा है अनाधिकृत खनन पर रोक। माफ़ी चाहूँगी, लाइन्स में रिपीट है। सातवां है वन संपदा संरक्षण। आठवां खनिज संपदा की खोज का कार्य। नवा पर्यावरण का सुदृढ़ीकरण। 10वां है खनन के व्यर्थ पदार्थ का उपयोग। 11वां आधारभूत ढांचे का विकास। खनिज नीति 2015 द्वारा राज्य में खनिजों के दोहन को नवीन दिशा प्रदान की गई और इसके प्रमुख उद्देश्य हैं खनन में नवीनतम तकनीकों का उपयोग, हानि को न्यूनतम करना, अपशिष्टों का पुनः चक्रण एवं खनिज क्षेत्र में अधिकतम नियुक्तियां और खनन का पोषणीय विकास। नवीन खनिज नीति 2024 में खनिज खोज कार्य में नवीनतम तकनीक का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण तथा कुशल प्रबंधन पर जोर दिया गया है। खनन एवं खनिज उत्पादन हेतु किए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं: अनधिकृत खनन पर रोक, इको फ्रेंडली खनन पॉलिसी, राज्य के सभी जिलों के लिए खनन प्लान तैयार करना, अलोह एवं कीमती धातुओं लाइमस्टोन तथा लिग्नाइट के लिए पूर्वेक्षण, औद्योगिक खनिजों एवं आयामी पत्थरों के लिए भी पूर्वेक्षण, क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण, भूगर्भीय मानचित्रीकरण तथा भूभौतिक सर्वेक्षणों द्वारा राज्य में नवीन खनिज क्षेत्रों का ज्ञान, पर्यावरण सुधार की दृष्टि से खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण कराने का प्रयत्न, एनवायरनमेंट रेस्टोरेशन योजना के अंतर्गत ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना, जनजातीय क्षेत्रों में खनन कार्य एवं खनन पट्टे देने के लिए आदिवासियों को प्राथमिकता देना। इनके अतिरिक्त बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराना तथा खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय अवक्रषण रोकना भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं। राज्य सरकार के सर्वेक्षण प्रयत्नों से ही राज्य में गैस एवं पेट्रोल के भंडार का पता चला है। निसंदेह राजस्थान की खनिज संपदा का यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योग है तथा इसके नियोजित विकास द्वारा इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। धन्यवाद। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।